चलिए मुल्क भी रुद्र प्रताप जी, सुरक्षित हाथों में। योगी जी के शासन में सब सुरक्षित हैं, लेकिन ये जो लेकिन है ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क भी साथ में है। इस पर भी थोड़ा सा पन्ना जी जवाब दीजिएगा, जब आपके पास आऊंगा इस पर भी जवाब दीजिएगा। रुद्र प्रताप जी, सभी लोगों को आपने सुना, क्या लगता है आपको, कितने सहमत है आप कपीश जी से या नावेद सिको जी से, या जो लेकिन के साथ सवाल हाजी नाजिम जी ने छोड़ा है? जी संजय जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 आ रही है, बोलिए। हाँ देखिए संजय जी, योगी आदित्यनाथ का कोई ये जो बयान देने का तरीका है वो नया नहीं है। वो हाँ। हमेशा से उनका वही तल्ख और ये वही तेवर है। और उनके ऊपर ये भी आरोप लगते हैं कि वो मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वैसे ही रहे, बदलाव उनके अंदर नहीं आया। नहीं आया। और खास करके जैसे देश की अगर राजनीति की बात करी जाए तो राजनीति में हम उन्हीं चीजों को पकड़ते हैं जो अपने मतलब की चीजें होती हैं, और उन्हीं चीजों का प्रचार प्रसार भी होता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ ने एक ही शब्द बोले हैं, एक ही बयान दिए हैं, लेकिन हर चीज का प्रयोग अपने समझ के हिसाब से किया जाता है। और राजनीतिक पार्टियां हो या कोई भी संगठन हो, अपने तरीके से उसका इस्तेमाल करता है। और ये एक तरफ की बात नहीं होती है। जब आप देखेंगे कि तो हर पार्टियों में बयान इसी तरह से दिए जाते हैं। अभी जैसे आपने देखा होगा कि आज ही एसआईआर की बात हुई है, तो सपा का बयान आ गया है कि इस पे एक धर्म के साथ हो सकता है कि उनके वोट काट दिए जाए। तो ये तो धार्मिक आधार पर या जातिगत आधार पर जो लोग जिस तरीके से काम करना चाहते हैं उस तरीके से चीजें करते हैं। लेकिन जो योगी आदित्यनाथ का काम करने का जो तरीका है, जो बात करने का तरीका है, वो जैसे कहा जाता है कि एक संत हैं, तो वो उनके छवि में झलकता है। वो बातों को घुमा फिरा करके तोड़ मरोड़ कर नहीं कहते, नहीं तो एक राजनीतिक तौर पर वो बड़े सफाई से अपनी बात को कह करके निकल जाते। लेकिन जो उनकी छवि बनी है उसी छवि के साथ वो आगे बढ़ते हैं। चाहे कार्रवाई करने वाले मामले की बात हो, या आज के डेट में अगर कोई भी बात होती है कि अधिकारी हो या पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कि उनको चापलूसी पसंद नहीं है। उनके पास लोग जाकर के, ऐसा नहीं है कि उनके बीच में बैठ के चापलूसी की बात करें या कोई चीज ऊपर नीचे की बात, जो बातें होंगी उनके मुंह पे आ जाएगी। और वही तल्ख तेवर उनको जो है उनकी प्रसिद्धि को बढ़ाता है कि एक नेता के तौर पर लोग, जो आम जनमानस उनको इसी वजह से पसंद कर रहा है कि कार्रवाई के मामले में वो कहीं ढीले नहीं पड़ते हैं। अगर बात तो चाहे बुलडोजर की कार्रवाई की बात करी जाए या हम 8 साल के उत्तर प्रदेश के इतिहास की बात करें, जब से वो सरकार में आए हैं, देखिए हर राजनीतिक दल राजनीति कर रही है, वो आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे। लेकिन जो आम जनमानस है उसको कहीं कष्ट नहीं है। हाजिम नाजिम जी तल्ख कस रहे थे, लेकिन कोई भी ऐसी योजना कोई नहीं बता सकता है कि कट्टर हिंदूवादी छवि होने के बावजूद भी मुस्लिम समाज को कोई ऐसी योजना हो जिसका लाभ न मिल रहा हो और कहीं उनके साथ कोई अनदेखापन किया जा रहा है। तो वो उनकी एक स्पष्टवादी छवि है और उसी के साथ वो करते हैं। तो जब वो जनता को एड्रेस कर रहे हैं, देखिए नेता और जनता का जो कनेक्शन होता है, जो लोकप्रियता होता है, इसी बात पे होता है कि जब वो दिल से उसको कनेक्ट करती है, वो आचरण में आपके दिखने चाहिए। आदित्यनाथ जब सांसद थे तब भी उनका आचरण यही था, उनके बोलने का अंदाज तब भी वही था, और जब वो मुख्यमंत्री बने हैं तब भी उनके बोलने का अंदाज वही है, क्योंकि वो अपने अंदाज को नहीं बदलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सत्ता में आने के बाद, मुख्यमंत्री पद बनने के बाद चीजों को बदल दे। और जहां तक रही शब्दों की बात, ऐसा कोई शब्द ऐसा नहीं है इस देश की राजनीति में जो अब बचा हो कहने के लिए। कोई नैतिकता के आधार पर किसी राजनीतिक दल को प्रवचन अगर देता है तो मुझे लग रहा है कि ये कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि राजनीति ने तो बहुत निम्नतर स्तर अपना लिया है। और उनके जो वाक्य हैं, जैसे नावेद जी ने भी कहा, ये बहुत आम सी भाषा है। आज के डेट में कुछ ऐसे मुहावरे हैं, कुछ ऐसे चीजें हैं, उसका हम प्रयोग कैसे करते हैं या उसका अर्थ क्या निकालते हैं वो अलग बात है। लेकिन ये आम बोलचाल की भाषा में बहुत सारे इस्तेमाल होने वाले शब्द होते हैं कि नर्क में भेज देना, जहन्नुम भेजन देना, ये एक कहने का तरीका है। तो राजनीतिक पार्टियां पहले से ही किसी को लेकर के एक मंशा बना करके पहले से बैठी होती हैं कि किसके बयान को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। अगर आदित्यनाथ किस बोलेंगे शब्द तो को उनके उठाना हर है? बयान को हिंदू मुस्लिम के तराजू पे तौला जाएगा। अगर बात विकास की होगी तो भी उसको उसी तरीके से लिया जाएगा। तो ये तो देखिए होने वाली तरीका है, और आदित्यनाथ आज के डेट की राजनीति को बड़ी अच्छी तरह से समझ गए हैं। उनको ये पता होता है कि कौन सी चीज को कब बोलना है और जनता पर उसका क्या प्रभाव होता है। तो नेता वही अच्छा है जो अपने जनता को एड्रेस कर सके, जो उनके वोटर हैं, जो उनको सपोर्टर हैं। अगर उनसे उनको खुशी मिलती है और अगर उसको खुश होते हैं तो मुझे लग रहा है कि कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं के वोट के आधार पर, उन्हीं के समर्थन के आधार पर अगर वो चुनाव जीत रहे हैं, तो उनको एड्रेस वो करते हुए अगर उन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह से अनुचित है। और खास करके तब जब उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करी जाए कि जिसमें शब्दों की कोई मर्यादा बची ही नहीं है।
शब्दों की मर्यादा का स्तर तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतना निम्न हो गया है कि अब उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो योगी आदित्यनाथ की शब्दावली भी बहुत अच्छी है, उनके कार्य करने का तरीका भी बहुत अच्छा है, और जो उनकी बातें होती हैं वो स्पष्ट होती हैं, उसमें वो कहीं से भी संशय कि अगर वो मिट्टी में मिलाने की बात विधानसभा में कह सकते हैं तो ये माना जा सकता है कि एक नेता अपनी बात स्पष्ट रखता है। ऐसा नहीं है कि मुंह में कोई और बात चल रही, पीठ पीछे कोई और बात चली, आप सामने अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं पीठ पीछे। तो उन्होंने वो चीज कहा है तो करके अपने एक्शन से दिखाया है, और उसका परिणाम आप देखिए कि इस प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता इस बात का विरोध नहीं कर रही है। अगर हम बुलडोजर की कार्रवाई की बात करते हैं तो पूरे देश में कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन वाकई इसकी जरूरत उत्तर प्रदेश को थी, क्योंकि जिस तरह से अपराधीकरण था इस प्रदेश में, इतनी आसानी से इससे छुटकारा नहीं मिल सकता था। आप और हम नोएडा यहाँ रहते हैं, आपने देखा होगा कि मोबाइल स्नैचिंग, चेन स्नैचिंग, इस तरह की घटनाएं इतनी आम हो गई थी कि लोग रोड पर बात करते हुए जा नहीं सकते थे, इतना डर हुआ करता था। लेकिन आज वो सब चीजें आमने सामने दिखाई देती हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हवा हवाई बातें हैं, लोगों को, आम जनता को वो चीज दिख रही है। अपराध खत्म नहीं हो सकता है या अभी हुआ नहीं है, लेकिन वो आम जनमानस के बीच वो चीज होती दिखती है। अगर हम भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तो भ्रष्टाचार का वो स्तर नहीं दिख रहा है आम जनता को जो पहले हुआ करता था, सामने सामने की जो लूट हुआ करती थी। तो ये उनकी जो एक तरह से प्रशासन की जो शैली है, बात करने का उनका तरीका है, खास करके आपने देखा होगा उनके काम करने की जो शैली है। पहले मुख्यमंत्री लखनऊ से नहीं निकला करते थे, और मुझे नहीं लगता है कि आज के डेट में आदित्यनाथ कोई ऐसा दिन होगा जो लखनऊ में रहा करते होंगे। पूरे प्रदेश को उन्होंने, हर जिलों को 2-2, 4-4 बार का दौरा कर चुके होंगे। नोएडा लोग आते नहीं थे, नोएडा हमको लग रहा है मुख्यमंत्री बनने के बाद वो 20-25 बार आ चुके होंगे। तो सवाल दोनों तरफ से मैच करता है कि उनकी कार्य क्षमता भी उस तरह से दिखती है, उनकी भाषा भी में उस तरह से चीज दिखती है, और लोग इसी वजह से योगी आदित्यनाथ को आज के समय में पसंद करते हैं। चाहे उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के बाहर की बात करते हैं, कि उनकी कथनी और करनी दोनों एक तरह से होती दिखाई दे रही है। अगर वो कह रहे हैं तो कर रहे हैं।